देश में दशहरे के दिन रावण का दहन किया जाता है, लेकिन इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र में रावण का एक मंदिर है और वहां पर बकायदा दशहरे के दिन विधि विधान से पूजन कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की जाती है। तो वहीं रावण के विभिन्न तरह की खूबियों को देखते हुए इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार ने रावण का मंदिर का निर्माण करवाया है, जहां पर बकायदा बड़ी सी रावण की प्रतिमा भी लगाई गई है और सुबह शाम वहां पर रावण की आरती भी होती है। देश भर में दशहरे के दिन रावण का दहन किया जाता है, लेकिन इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र में रहने वाले महेश गोहर के द्वारा दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है। बकायदा परदेशीपुरा क्षेत्र में स्थित एक कॉलोनी में रावण का मंदिर बनाया गया है, जहां पर दशानंद की सुबह व शाम आरती की जाती है। मंदिर का निर्माण करवाने वाले महेश गोहर का कहना है कि उनके मामा मंदसौर के रहने वाले थे और तकरीबन 50 साल पहले जब वह यहां पर आए थे तब उनके द्वारा रावण की पूजा कर मन्नत मांगी जा रही थी और उसके बाद से उन्होंने रावण के बारे में विभिन्न तरह की जानकारियां निकाली, जिसमें एक गलती को छोड़ दी जाए तो रावण खूबियों से भरा हुआ था और यही कारण रहा कि महर और मंदसौर से लौटे तो उन्होंने रावण की पूजा शुरू कर दी। फिर इसके बाद उन्होंने घर से ही कुछ ही दूरी पर रावण के मंदिर का निर्माण करवा दिया, जहां रावण का पूजन करने लगे। वहीं रावण के मंदिर का निर्माण करवाने के साथ ही महेश भट्ट ने अपने परिजनों के नाम भी रावण के परिवार से मिलते जुलते रखे। जिस तरह से रावण के परिवार में उनके लड़के का नाम मेघनाथ था, तो गोहर ने भी अपने लड़के का नाम तो पोते का नाम लंकेश रखा है। इसी तरह से रावण की बहन रूपतारा थी, लेकिन भगवान लक्ष्मण के द्वारा नाक काट देने के कारण उसका नाम सुपर्णखा हो गया था। उसी के नाम पर महेश गोहर ने अपनी पोती का नाम रूपतारा रखा है। वहीं महेश ने रावण दहन को लेकर पाबंदियों को लेकर एक याचिका भी इंदौर हाईकोर्ट में दायर की है, लेकिन उस पर लगातार सुनवाई चल रही है। वहीं गोहर ने रावण दहन को लेकर इस बात का तर्क दिया है कि रावण ने एकमात्र गलती की थी, लेकिन उसमें कई तरह की अच्छाइयाँ थी। उसमें एक प्रख्यात पंडित भी था और वह कई तरह के शस्त्रों का ज्ञाता भी था। नहीं तो क्या कोई भी नहीं चाहेगा कि भगवान को जलाया जाए। भगवान की आराधना करना हर कोई चाहेंगे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसको जलाया जाए। तो चूँकि प्रकांड पंडित और विद्वान रावण, जिन्होंने उस कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, हाँ अलबत्ता ये बात जरूर है कि उनकी माँ जो है वो एक आदिवासी मूल निवासी परिवार की थी और वो एक इतने बड़े विद्वान थे कि उन्होंने ब्रह्मांड पे से देव को खुद मनुष्य रूप में इंदौर में इस पृथ्वी उतारा और उनका मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया है। आज उनका मोक्ष दिवस हम लोग यहाँ मनाते हैं। आपने प्रतिमा जो कौन से सन में स्थापित की थी और इसकी स्थापना का मूल मकसद क्या था? 2010 को हमने ये मूर्ति की स्थापना हुई है और इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो शिव की आराधना हम लोग करते हैं, शिव को पूजने वाले कभी भी जो है वो रावण को नहीं जलाते हैं। और जिन लोगों ने जलाया है उनके घर जाके देखिए आप, उनके परिवार में जाके पूछिए आप, तो आपको हालत मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ क्या हासिल हो रहा है। आपने रावण को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका भी लगाई? जी हाँ, हाईकोर्ट में एक याचिका लगा रखी है हमने। हरीश शर्मा एडवोकेट हैं, उनके माध्यम से वो याचिका तारीखों पर तारीख चल रही है। 5-6 साल हो गए हैं। हम तो होता आज नहीं तो कल उसका निर्णय होगा। हमने मांग की है कि रावण के पुतले का दहन बंद किया जाए। आपने अपने बच्चों का भी जो है नाम का रावण के ऊपर? हाँ, मेरे पोते का नाम लंकेश है, मेरी पोती का नाम भी सुपर्णखा मतलब चंद्रनखा है। किस तरह से आपको ये जो है बच्चों का नाम? यार मुझे आपका शुभ नाम क्या है? जितेंद्र सिंह चौहान। जितेंद्र मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। जय जितेंद्र मतलब जो जैन धर्म को मानने वाले लोग होते हैं वो जय जिनेंद्र कहते हैं। मैं कहता हूँ कि आपके पिताजी ने कुछ सोच समझ के नाम रखा होगा आपका, तो नाम रखने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। बहुत सारे लोग नाम अपने बेटे का रामचंद्र रख लेते हैं, राम लाल रख लेते हैं, बेटे के नाम दुर्गा रख लेते हैं। तो लेकिन वो दुर्गा जो बेटी होती है उसका आदमी जो है ना उसको मारता है, ठोकता है। दुर्गा पिट रही है और बाप देख रहा है। रामचंद्र जो गारे मट्टी का काम करता है और वो शाम को आके पौवा पीता है और गटर के किनारे पड़ा रहता है। तो नाम से क्या है, मतलब कर्म प्रधान होना चाहिए और नाम तो कोई भी कुछ रखने को रख लेता है।
होती है। हाँ हाँ हाँ। तो किस तरह के यहाँ पर शनिवार और मंगलवार को लोग यहाँ आते हैं, विशेष तौर से जैसे पति पत्नी में कलह है आपस में, पिता पुत्र में कलह है, रोजगार से महरूम है, परीक्षाओं में विशेष तौर से IAS IPS UPSC की परीक्षा जो देने वाले लोग हैं, और यहाँ से माथा टेक करके जाने वाले 86 लोग ऐसे हैं जो बड़े पद पे नहीं यार, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में, ऑस्ट्रेलिया के सिटी में, और ऐसे और दुनिया के बड़े बड़े, एक हांगकांग में, इन्हें विदेश में पढ़ने गए हैं वो लोग बच्चे, वो यहाँ माथा टेक के जो आए हैं वो लोग बच्चे आज विदेशों में पढ़ रहे हैं, कोई मेडिकल साइंस में पढ़ रहा है, कोई कहाँ पढ़ रहा है। तो ये इसको आप क्या चमत्कार नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे। आज आपके द्वारा एक हवन भी किया जाता है, किस तरह का हवन होता है, क्या हवन होता है, हम लोग यहाँ हम इसलिए करते हैं कि जो संसार में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार जुल्म ज्यादती हो रही है, छोटी छोटी अबोध बालिकाओं के साथ जो विभत्स कार्य हो रहा है, उस पर कम से कम प्रभु रोक लगा, क्योंकि रावण ही एक ऐसा है जिसके प्रयास से हम लोग इस पर रोक लगा सकते हैं, क्योंकि रावण ही एक ऐसा शख्स है जिन्होंने नारी का सम्मान किया है। अपना परिचय? महेश गोहर, रावण भक्त मंडल।